बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई पेशावर की मशहूर किस्सा खानी की रबड़ी खीर, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। बिना कंडेंस मिल्क, बिना खोए के हम इसको बनाएंगे और लो बजट में ये बनेगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी होगी। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपको इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये देखिए कितनी ये रबड़ीदार बनकर तैयार हुई है और खाने में तो है ही लाजवाब। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सी किस्सा खानी खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने 5 खाने के चम्मच भरकर बासमती चावल ले लिए थे और इनको मैंने धो के अच्छी तरह और भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, तो आप पानी को मैं गिरा दूंगी और हम इसको बॉईल करेंगे चावलों को। तो चलिए फटाफट से हम पानी को गिराते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया कढ़ाई, उसके अंदर 4 कप मैंने पानी ऐड कर दिया था। अब इसमें हल्के हल्के बॉयल आना शुरू हो गया पानी में। तो अब ये मैंने जो चावलों का पानी गिरा दिया और ये सारे चावल जो है वो इस पानी में शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद चावलों को मैंने इतना पकाना है कि अच्छी तरह से गल भी जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए, यानी पानी हमने इसका निकालना नहीं है, पानी इसमें ही ड्राई करना है। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और पानी भी ड्राई हो गया है। तो फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है और अब इन चावलों को जो है ना मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो चावलों को मैंने प्लेट में डाल के ठंडा होने रख दिया थोड़ा, और उसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 1.5 लीटर दूध। ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसी में हमारी खीर बहुत मज़ेदार बनने वाली है। साथ ही इसके अंदर 3 अदद मैंने साबुत इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने शुरू में ऐड नहीं करना, वो जब डालना होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपने डालना है। तो दूध को जब तक हमारा बॉयल आता है ना, तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना चावल ले लिए जो हमने बॉयल करके रखे थे, ये ठंडे हो गए हैं थोड़ा। 5 अदद मैंने यहाँ पर पापे यानी कि रस भी ले लिए और 1 गिलास दूध लिया है। 1.5 लीटर में से मैंने 1 गिलास दूध निकाल लिया था। तो अब ये जो पापे हमने लिए ना, इनको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना पापे 5 अदद लिए हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के थे। अगर आप छोटे साइज़ के इस्तेमाल करें पापे, तो 6 से 7 अदद लीजिएगा। तो ये देखिए पापों को मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ना ये एक जार ले लिया, ब्लेंडर जार, और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे पापे, जो भी हमने तोड़ के रखे थे। पापे ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चावल। बॉयल किए हुए चावल मैं इसके अंदर सारे के सारे डाल दूँगी। चावल ऐड करने के बाद जो हमने 1 ग्लास दूध निकाल के रखा हुआ था ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब ढक्कन बंद करके ना सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और इसका मैं आपको टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी, कितना ही स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब चलते हैं हम अपनी दूध की तरफ, उसकी तरफ हम नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए दूध में भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। ये देखिए दूध अच्छे से पकना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम अपना दूध, पापे और चावलों वाला मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे। तो ये सारा का सारा मिक्सचर जो है मैं इस दूध में शामिल कर दूंगी। मिक्सचर शामिल करने के बाद है ना, हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं है, क्योंकि अब खीर जो है वो नीचे से लगने का डर होगा। इसलिए आपने लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि ये नीचे से लगे ना, और साइडों में इसकी जो बलाई जम रही है ना, इसको भी आपने साथ-साथ उतारते रहना और दूध में शामिल करते रहना है। इससे ना आपकी खीर और भी ज़्यादा गाढ़ी बनेगी और क्रीमी बनेगी। तो हमने 15 से 20 मिनट के लिए खीर को पकने के लिए छोड़ना है, लेकिन साथ में साथ आप चम्मच भी चलाते रहिएगा। और उसकी दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, यहाँ पर हम ज़बरदस्त सा कैरेमल तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, तो आधा कप जो है ना हम यहाँ पर कैरेमल तैयार करेंगे, आधे कप चीनी का, और बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है ना खाने के पानी भी ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ पर कैरेमल तैयार करेंगे लगातार चम्मच चलाते हुए, और बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना, वरना आपकी खीर में ना कड़वाहट आ जाएगी। तो बहुत ही केयरफुली आपने यहाँ पर बनाना है कैरेमल। ये देखिए गोल्डन कलर जो है ना वो आना शुरू हो गया है। बस थोड़ी देर में इसमें और चम्मच चलाऊँगी और हल्का-सा इसको मैं और पकाऊँगी, उसके बाद हम इसको फ़ौरन से दूध में शामिल करेंगे। तो ये देखिए आप देख रहे हैं ना, कलर चेक करें, बस इतना ही हमने इसको पकाना है और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। तो बस अब फटाफट से जो हमने कैरेमल तैयार किया है ना, ये खीर में शामिल कर देंगे।
जब हम इस तरह से कैरेमल इसमें ऐड करते हैं ना, तो खीर में बहुत ही अच्छा-सा कलर भी आता है और फ्लेवर भी बनता है। तो बस बहुत अच्छी तरह से इस कैरेमल को हम मिक्स कर लेंगे और आपने देखा है खीर का कलर जो है वो चेंज हो गया है कैरेमल डालने की वजह से। तो अब इसको मज़ीद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं खीर को मज़ीद पकते हुए और ये गाढ़ी भी हो गई है काफ़ी हद तक। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम बची हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। तो 1.5 लीटर दूध में मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने इसमें मीठा ऐड किया ना ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अब मज़ीद इसको हम पकाएँगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि चीनी डालने के बाद भी ना खीर थोड़ी पतली हो जाती है। तो इसको हमने दोबारा से गाढ़ा करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर खीर को दोबारा से पका लिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए खीर हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। इसकी निशानी ये है कि खीर में देखिए बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो इसकी निशानी यही है कि खीर हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। बस इसके अंदर मैं थोड़े से पिस्ते कटे हुए और बादाम ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो ये थोड़े-थोड़े से मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। थोड़े मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, थोड़े ऊपर से मैं गार्निश करूँगी। तो बस इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट को। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं बंद करूँगी और खीर को हम थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको प्लेट आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और रिच किस्सा ख़्वानी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही रबड़ीदार बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो बस इसको आखिर में हम गार्निश कर लेंगे कुछ पिस्ते और बादाम के साथ। तो ये थोड़े से पिस्ते मैंने डाल दिए इसके ऊपर कटे हुए, थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। बिल्कुल ऑप्शनल है ये दोनों चीज़ें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये खीर का अपना टेस्ट इतना मज़ेदार है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मज़ीद इसको गार्निश किया है मैंने चांदी वर्क के साथ और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी किस्सा ख़ानी खीर बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसको अभी हम सर्व नहीं करेंगे। पहले मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, जब ये अच्छी चिल्ड हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं फ्रिज में पड़े हुए इस खीर को और ये बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ निकाल कर के इसका टेक्सचर आप चेक करें कितना मज़ेदार बना है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच ये हमारी खीर बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा रबड़ीदार भी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।